आएंगे। लूका रची सुख समाचार के किताब 11वां अध्याय 9वां वचन पढ़िए। प्रभु कहते हैं जो मांगते हैं वो पाते हैं, जो मांगते हैं वो पाते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग हम प्रभु से बहुत कुछ क्या करते हैं, मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं। पैसे की जरूरत है, प्रभु से मांगते हैं। कई लोग घर मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, है कि नहीं, ज्ञान मांगते हैं। ऐसा हम बहुत कुछ प्रभु से मांगते हैं और प्रभु हमें देता भी है। और हम परमेश्वर के उपस्थिति में आकर कहते भी हैं कि प्रभु से मैं ये मांगा, प्रभु ने मुझे दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, लेकिन यहां पर प्रभु किसके बारे में कहते हैं कि 13वां वचन पढ़िए। देखिए, पवित्र आत्मा को हम क्या करना है, मांगना है। हम बहुत कुछ प्रभु से मांगते हैं। पवित्र आत्मा को क्या करना है, मांगना है। वही परमेश्वर यहां पर कहते हैं। आप देखिए, इसमें 11वां वचन से पढ़िए। प्रभु कहते हैं, देखिए 11वां वचन पढ़िए। एक पिता के पास रोटी मांगे, उसको पत्थर दे, या मछली मांगे, मछली के बदले उसको सांप दे। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए एक पिता के पास बेटा रोटी मांगेगा, उसको पत्थर देगा क्या? नहीं देगा। मछली मांगेगा, उसके बदले में सांप देगा क्या? अंडा मांगने के बदले में बिच्छू देगा क्या? नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि ये जब दुष्ट लोग तुम अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता के पास मांगने वालों को वो पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? परमेश्वर के बच्चे लोग, हम मांगना है। हम प्रभु से क्या करना है, मांगना है। जो मांगते हैं वो पाते हैं, जो मांगेंगे वो क्या करेंगे, पाएंगे। हम परमेश्वर यहां पर एक्चुअली ये बात क्यों कहा है, पवित्र आत्मा के विषय में कहा है। लेकिन हम बाकी सब मांगते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को मांगते हैं क्या? आप देखिए, रोज कुछ ना कुछ प्रभु से मांगते हैं कि नहीं? रोज मांगेंगे कुछ ना कुछ, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। लेकिन पवित्र आत्मा के लिए आप रोज प्रार्थना करते हैं क्या? प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे दीजिए। ऐसा रोज एक व्यक्ति है कोई जो प्रार्थना किया, कहने वाले? सिर्फ एक, दो। सोचिए, उसका मतलब हमारे अंदर हम बाकी सब मांग रहे हैं, घर दे दो, गाड़ी दे दो, वो। एक्चुअली मैं कहता हूं इसका वैल्यू हमें पता नहीं है। हमें लगता है कि घर, गाड़ी, ये सब हमको, पैसा, ये सब हमें बड़ा दिखता है। लेकिन वचन कहता है कि, देखिए मैं आपको बताता हूं, 2 कुरिन्ती की पत्री, 4 अध्याय 7वां वचन पढ़िए। वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। देखिए, पवित्र आत्मा के विषय में कहते समय यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि वो धन, वो क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? धन है। और वो धन को मिट्टी के बर्तन में रखा है। मिट्टी के बर्तन बोलेंगे तो हमारा शरीर मिट्टी का बर्तन है। उस बर्तन में वो पवित्र आत्मा जो धन है, वो धन क्या करते हैं, रखा है करके वचन में लिखा है। उसका मतलब सोच लीजिए, पवित्र आत्मा बोलेंगे तो कुछ तो ये नहीं है, वो धन है। वो क्या है? वो सबसे बड़ा धन है। आप समझ रहे हैं? बाकी सब आप पैसे देकर खरीद सकते हैं, लेकिन इसको पैसा देकर नहीं खरीद सकते हैं। एक व्यक्ति, प्रेरित पौलुस, जब सब किसी के ऊपर भी हाथ रखता था, लोग अभिषेक पाते थे। तो एक सिमियोन नामक एक व्यक्ति, वो बोला मैं कितना पैसा चाहिए तो बोलो, लाके देता हूं, मुझे दे दो वरदान, मुझे दे दो।
परमेश्वर का वरदान को तू पैसे से खरीदना चाहता है। ऐसा कर कर उसको क्या किया, उसको श्राप दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं कहता हूं कि आप कितना लाख करोड़ रुपए लेकर आके देंगे तो भी आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए हम ये पवित्र आत्मा को रोज क्या करना है? मांगना है। प्रभु मुझे दीजिए, प्रभु मुझे दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। आपका प्रेयर में रोज क्या करना है? मांगना है। अब देखिए, आप मांगेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? देगा। जब तक आप मांगेंगे नहीं, प्रभु देगा ही नहीं। आप समझ, प्रभु कहते हैं मांगो तो मैं क्या करेगा? देगा। मांगना है। हम प्रभु से क्या करना है? मांगना है कि नहीं? देखिए, एक व्यक्ति को जब जरूरत पड़ता है तब सब मांगेगा, जो जरूरत है वही मांगेगा। हम क्यों पवित्र आत्मा को नहीं मांगते हैं? क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। हमें जरूरत नहीं है ना? हमें जरूरत होता तो हम परमेश्वर से मांगते थे, है कि नहीं? अभी आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, समझ लीजिए। आप मांगेंगे कि नहीं? मांगेंगे कि नहीं? सोचिए। एक दिन में 4 बार भी मांगेंगे हो सके तो, है ना? प्रभु मुझे 10,000 दे दो, 10,000 दे दो, है कि नहीं? लेकिन पवित्र आत्मा को क्यों नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि जरूरत नहीं है। आपको उसका जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा का वैल्यू पता नहीं है। रीजन यही है। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, ये पवित्र आत्मा को आप प्रभु से मांगिए, हर दिन मांगिए। प्रभु मुझे वो पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। आप मांगेंगे तो प्रभु क्या करेगा? देगा। देखिए, मैं जब उद्धार पाया था उस समय पर मैं रोता था परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर आप सबको दे रहे, मुझे क्यों नहीं दे रहे? मुझे क्यों नहीं? कई दिन मैं उपवास में रहा। सोचिए, पवित्र आत्मा के लिए अगर आज पवित्र आत्मा अनॉइंटिंग प्रेयर है तो उपवास में बैठ जाता था, मुझे चाहिए करके। आप समझ रहे हैं? पर क्योंकि उसके ऊपर एक प्यास था, मुझे भी वो अभिषेक चाहिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, मुझे जरूरत था, उसकी जरूरत मुझे था। मैं कभी पैसा मांगा नहीं, घर मांगा नहीं, गाड़ी मांगा नहीं, कुछ भी ये सब नहीं मांगा। मैं प्रभु को बोला ये सब मुझे नहीं चाहिए। मैं प्रभु को वही बोला, एक्चुअली मैं सेवा में आते समय मैं प्रभु को वही बोला, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने दिया। इसलिए मांगना है। मांगेंगे तो हमें प्रभु क्या करेगा? देगा। आपके अंदर प्यास के साथ क्या करना है? मांगना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए वही मैंने कहा, आप कितना पैसा देंगे तो भी उसे क्या नहीं कर सकते हैं? खरीद नहीं सकते हैं। देखिए, अभी मैं कहता हूं कि देखिए, आज आप देखेंगे बहुत से लोग, देखिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक एक व्यक्ति के अंदर आएगा, मैंने पहले भी बताया, उसका जीवन में एक बदलाव क्या करेगा? आएगा। उसको पता चलेगा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ गया है करके। आप समझ रहे हैं? देखिए, लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग, आज देखिए शैतान बहुत से लोगों को क्या किया? फंसा कर रखा है। आप देखिए, मैं कहता हूं मुंबई में बहुत से लोगों के अंदर एक्चुअली पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, अन्य भाषा बोलते हैं। बहुत से लोग, बहुत से चर्च में मैंने देखा है, सिर्फ मुंबई में ही नहीं, तमिलनाडु में भी मैंने देखा है। बहुत से लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, अन्य भाषा बोलते हैं। अंदर बैठा है, आपको पता, दुष्ट आत्मा भी अन्य भाषा बोलेगा। आप मत सोचिए कि पवित्र आत्मा आ गया इसलिए मैं अन्य भाषा बोल रहा, ऐसा नहीं है। दुष्ट आत्मा भी क्या करेगा? अन्य भाषा बोलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, कुछ लोगों को, आप लोगों को पता है, जब मैं माडा बिल्डिंग में था, एक सिस्टर के अंदर से दुष्ट आत्मा क्या कर रहा था? निकाल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। 7 दिन एक्चुअली वो सिस्टर मेरे घर पे थे, 7 दिन। जब पता है, आप लोगों को पता है, कुछ लोगों को, वो दुष्ट आत्मा को जब मैं निकाल रहा था, बहुत, क्योंकि तांत्रिक जादू टोना वाला उधर से कंटिन्यू जादू टोना कर रहा था।
मैंने इधर से मैं प्रार्थना कर करके लास्ट में रात को, एक दिन रात को मेरे ख्याल से 2 बजे रहेगा, वो दुष्ट आत्मा निकल कर गया। मैं बोला अभी, क्योंकि क्या होता था, एक दुष्ट आत्मा निकल के जाता, दूसरा तुरंत तो दूसरा आ जाता था, एक निकल के जाता था, थोड़े टाइम में देखकर दूसरा आ जाता था। मैं बोले अभी निकल गया, ऐसा करके सोचेगा तो दूसरा आ जाता था, ऐसा कंटिन्यू चल रहा था। तो मैं एक दिन रात को 2 बजे एक दुष्ट आत्मा क्या क्या निकल कर गया। मैं सोचा अभी इसको क्या करना है, ऐसे ही छोड़ेंगे तो फिर से आएगा। तो मैं बोला अभी निकल गया तो तुरंत क्या करना है, अभिषेक पाना है। ये व्यक्ति अभिषेक, इसलिए मैं अनॉइंटिंग के लिए मैं क्या कर रहा था, प्रेयर कर रहा था। प्रेयर करते ही तुरंत अनॉइंटिंग, तुरंत अन्य भाषा, तुरंत अन्य भाषा। बहुत अच्छा, आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छा अन्य भाषा में बात करने लगा। लेकिन मैं बोला अनॉइंटिंग मिल गया, मैं बहुत खुश हो गया था। लेकिन परमेश्वर मुझसे बात किया तुरंत, बोला ये अभिषेक नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। तुरंत परमेश्वर ने मुझसे बात किया। मैं जो प्रेयर कर रहा था, पट करके मैं रुका और मैं बोला शैतान बाहर निकल। तुरंत बाहर निकला शैतान। मैं बोला तू कैसा अंदर, इतना जल्दी कैसा अंदर आ गया करके। फिर वो बताने लगा। मैं बोला तू कैसा अन्य भाषा बात कर रहा है। तब वो बोला हाँ मैं भी बात करेगा, अन्य भाषा अच्छा से बात करके बताया। मैं बोला तेरा नाम क्या? एलिजाबेथ। मेरा नाम एलिजाबेथ। सोचिए मैं क्यों कहता हूं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो तो दुष्ट आत्मा भी क्या करेगा। आप देखिए आपके अंदर अगर बैठकर दुष्ट आत्मा को अपने अन्य भाषा बात करने के लिए जगह दे दिया, मैं कहता हूं आप मरने का दिन तक वो शैतान को भगा ही नहीं सकते। सच कहता हूं, क्योंकि देखिए वो उसका नाटक तो आप सोचेंगे कि वो क्या है, अनॉइंटिंग 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 अनॉइंटिंग। सामने वाला भी वही सोचेगा। उसको परखने के लिए सब लोग नहीं पहचान सकते हैं। आप समझ रहे हैं, बाइबल में एक वचन है, शैतान भी क्या करता है, ज्योति का दूत के तरह वो क्या करता है, आता है। बोले तो दिखने में कैसा रहेगा, परमेश्वर का समान दिखेगा। हाँ आप समझ रहे, एक वचन है तमिल में मुझे पता, ஒளியின் தூதனுடைய வேஷம்। आप समझ रहे हैं, वो स्वर्ग दूत का रूप जैसा आएगा, ऐसा वचन में लिखा है। ये शैतान का काम है। आप समझ रहे हैं, वो उसको सब जल्दी पहचान नहीं सकते हैं, वो पहचानना बहुत मुश्किल है। ऐसा वो वरदान रहेगा तो ही वो क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, नहीं तो नहीं पहचान सकते हैं। बहुत से चर्च में, मुंबई में बहुत से चर्च में ऐसा ही पड़ा है अंदर। हाँ अंदर जाएगा तो ऐसे ही क्या है, पड़ा है। हाँ मैं एक बार सेलम गया था, एक बार इनका घर में एक सिस्टर, एक बूढ़ी माँ आई थी, इधर ही चर्च में जाती थी, बहुत अन्य भाषा बोलती थी। उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकला कि नहीं, सोचिए। ऐसे ही सेलम में वो अन्य भाषा बोल रही थी, मैं सीधा हाथ करके निकल शैतान करके बोला, बाहर निकल के आए। सोचिए ऐसे सेलम में गया था तमिलनाडु में, वहां पर एक मीटिंग में, एक्चुअली मुझे मीटिंग कन्वेंशन के लिए बुलाया था, तो मैं वहां पर गया तो सब अच्छा आराधना चल रहा था, अन्य भाषा में बात कर सब चल रहा था। मैंने देखा लास्ट में मैंने प्रचार किया, प्रचार कर कर खत्म होते मैं थोड़ा प्रेयर में क्या किया, लेकर जाकर फिर मैं क्या किया, परमेश्वर ने मुझे बताया बराबर 4 लोग थे, वो बहुत अन्य भाषा बोल रहे थे। उनके अंदर हाथ रखा, मैं बोला निकल शैतान करके बोला, बराबर बाहर निकला। सोचिए मैं क्यों कहता, परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि ऐसा शैतान को आप बराबर पहचान कर उसे नहीं पहचानेंगे नहीं तो वो अंदर ही बैठा रहेगा। वो कितना साल होगा तो भी उसको क्या नहीं कर सकते। बोला एक चर्च में 23 साल से शैतान अंदर बैठा था। कितना साल से? 23 साल से विश्वासी किधर आ रही है, चर्च में आ रही है, अन्य भाषा बोल रही है, लेकिन अंदर कौन बैठा है, आप समझ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, परमेश्वर जो अभिषेक देते हैं तो बराबर हमें क्या करेगा, पता चलेगा। आप समझ रहे हैं।
वो शायद फालतू में हम क्या नहीं करना है, अपने आप को भी फंसा कर, लोगों को भी फंसा कर, लोगों को नहीं फंसा रहे, हम अपने आप को क्या करें, फंसा रहे हैं। अंदर शैतान को रखकर अन्य भाषा बात करके क्या नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप समझ रहे, आपका लाइफ खराब हो जाएगा, आपका लाइफ को वो पूरा क्या करेगा, बर्बाद कर देगा, फिर उसको कोई भगा नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं, उसके लिए फिर स्पेशल परमेश्वर का वरदान पाया हुआ कोई एक व्यक्ति क्या करेगा, वही भगा सकता है, नहीं तो नहीं भगा सकते। आप समझ, इसलिए परमेश्वर के बच्चे, लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है वो भी अन्य भाषा क्या करता है, बात करता है। आप समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा आते समय आप जैसा जैसा स्तुति करते ही रहेंगे, ऑटोमेटिक आपका जबान जो है चेंज होगा। वो पवित्र आत्मा, आप जैसे जैसे वो पवित्र आत्मा आपके अंदर, वो आपके शरीर में वो पता चलेगा कि आपके अंदर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है करके, आप समझ रहे हैं, तब आपका जबान क्या करेगा, ऑटोमेटिक चेंज होगा। आप समझ, आजकल देखिए आपको पता है कि बहुत सारे चर्चेस में अन्य भाषा भी सिखाते हैं, अन्य भाषा क्या करते हैं, हाँ ऐसा ऐसा बोलना है, ऐसा करके सिखाते हैं। देखिए वो सब क्या है, गलत है। आप अन्य भाषा कोई सिखाने से नहीं, वो परमेश्वर देते हैं, वो स्वर्गीय भाषा है। आप समझ रहे हैं, वो परमेश्वर क्या करते हैं, देते हैं, सबको एक जैसा नहीं, सबको अलग 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 परमेश्वर क्या करेगा, देगा। इसलिए सिखाने से नहीं आता है। आप समझ रहे हैं, इसलिए कहीं पर जाकर हम फंस नहीं जाना है। अभी देखिए बहुत सारे लोग ऐसा घूम रहे हैं, आप लोग सावधान रहिए। मैं कहता हूं ये स्वर्ग माता करके बहुत से लोग आते हैं, अंदर ही मत लीजिए। आप समझ रहे हैं, स्वर्ग माता कर कर, आप समझ रहे हैं, बहुत से लोग ये मानकुर गोवंडी में तो बहुत घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को अंदर ही मत लीजिए। मैं कहता हूं, मैं पहले भी मैंने बताया, चाटे नगर में अपने विश्वासी के घर पर आए थे, उनको चर्च में आने नहीं देते थे। उनका आराधना सैटरडे को होता है, संडे का दिन बराबर चर्च में आने के टाइम पर उनका घर में जाके बैठ जाते थे। ऐसे ही चल रहा था। फिर मैं एक दिन गया, मैंने उनको बोला आप बोलिए बोलिए, उनको मत नहीं आना है मेरा घर में नहीं, लेकिन फिर भी वो सुनते नहीं है। फिर भी वो, जब एक आदमी प्यार से बात करेगा तो कोई भी हम क्या नहीं कर सकते उनको। फिर मैं एक दिन फोन लगाया, मैं फोन कर कर बोला आज के बाद मेरा विश्वासी के घर पर तुम आने का नहीं है, अगर आओगे तो मैं सब पास्टर्स लोगों को लेके आके मैं तुम्हारा, फिर मैं क्या करेगा पता नहीं, ऐसा डायरेक्ट मैं उनको बोला। उस दिन से फिर बंद, उस दिन से फोन भी नहीं आते। अभी अपना और एक विश्वासी को पकड़ा है, और एक अपना विश्वासी लोगों को थोड़ा भी ये नहीं, मैं हमेशा बताते ही रहता हूं कि आप लोग फोन नंबर मत दो ऐसे लोगों से। अंदर मेरा घर में हमारा पास्टर आते हैं, बस हो गया करके बोलो करके मैं बोलता हूं। फिर भी क्या किया, नंबर देने के बाद में पास्टर ऐसा एक व्यक्ति नंबर पूछा, मैंने दिया, वो घर पे आने के लिए बोल रहे। मैं बोला उसको घर पे अंदर ही मत लो। बाइबल वही कहता है, ऐसे लोगों को प्रेज द लॉर्ड भी मत बोलो। पहला पत्रस में लिखा है प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलना है, ऐसे लोगों को घर के अंदर भी नहीं ले, क्योंकि गलत उपदेश। वो बोलेगा यीशु का शादी हो गया, ऐसा सब बोलेगा। क्या क्या बोलते हैं आपको पता है, कश्मीर में यीशु आया था बोलते हैं, ऐसा सब बोलने वाले बहुत है। इसलिए ये सब क्या मत कीजिए, इसके पीछे मत जाइए। आप समझ, परमेश्वर के बच्चे लोग इसलिए बहुत सावधान रहना, क्योंकि बाइबल कहता है अंतिम दिनों में ऐसा बहुत से लोग क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को अच्छा पढ़ना है तो ही हम प्रभु में क्या कर सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं। आप समझ रहे हैं, नहीं तो शैतान, वचन में लिखा है कि छूने हुए लोगों को भी शैतान क्या करेगा, जो छूने हुए हैं उनको भी शैतान भरमाएगा अंतिम दिनों में, ऐसा लिखा है। आप मत्ती में लिखा है जो छूने हुए हैं उन्हें भी क्या करेगा, भरमाएगा। उसका मतलब जो प्रभु में अच्छा है उन लोगों को भी क्या करेगा, शैतान भरमा देगा। इसलिए बहुत सावधान क्या करना है, रहना। आइए हम खड़े हो जाएंगे थोड़े समय। पहला अपने आंखों को बंद करेंगे, थोड़े समय हम परमेश्वर से फर्स्ट आप मांगना है।
बराबर आप लाइन में खड़े हो जाइए। आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे, यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, जो कोई मांगते हैं वो पाते हैं कर कर वचन में लिखा है। जो कोई मांगते हैं वो पाते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, परमेश्वर से मांगना है। सोचिए, आप अभी तक प्रभु से क्या क्या मांगा है। प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे पैसा चाहिए, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं, पवित्र आत्मा को आप मांगिए। आज से आपका प्रेयर में फर्स्ट आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगिए। वो अग्नि अभिषेक को प्रभु से मांगिए। आज बहुत से लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा बैठा है। वो समझ रहे हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कर, लेकिन सच दुष्ट आत्मा अंदर बैठा है। मैं वही कहा, दुष्ट आत्मा भी अन्य भाषा बोलेगा। आप अपने आप को फंसाने के लिए, शैतान को फंसाने के लिए जगह मत दीजिए। पवित्र आत्मा जब आएगा हमें पता चलेगा। दुष्ट आत्मा, वही मैंने कहा, वो भी अन्य भाषा बोलेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज बहुत से लोगों को वो दुष्ट आत्मा फंसा कर रखा है। फंसा कर रखा है। जगह मत दीजिए, जगह मत दीजिए। आप अन्य भाषा, ऐसे व्यक्ति अन्य भाषा बात करना जब बंद करेगा, ऑटोमेटिक वो शैतान बाहर निकलेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, समर्पण कीजिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु आपको देगा। प्रभु से आप मांगिए, प्रभु आपको देगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको देगा। प्रभु कहते हैं कि जब एक बेटा पिताजी से रोटी मांगे तो उसको पत्थर देगा क्या? नहीं देगा। एक बेटा अपने पिताजी से अंडा मांगे तो बिच्छू देगा क्या? नहीं देगा। ऐसा रहते समय हमारा परमेश्वर हमें कभी बुरी चीज नहीं देगा। वो हमें पवित्र आत्मा जरूर देगा। मांगने वालों को जरूर वो पवित्र आत्मा मिलेगा। आप अपने मन में परमेश्वर से मांगिए। आपका मन पर में एक तरफ से समर्पण कीजिए, दूसरी तरफ से आप परमेश्वर से मांगते ही रहिए। आपके अंदर
वो एक प्यास के साथ मांग किए। मैं कहता हूं आज परमेश्वर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को आपको देगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। उडा राधा रा शाकाला रेखा बादोना, दुष्ट आत्मा सब आज बाहर निकलेगा। जो छुप कर बैठा है वो दुष्ट आत्मा सब नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। परमेश्वर की आंख जब उतरेगा ऑटोमेटिक वो दुष्ट आत्मा सब शरीर को छोड़कर भागेगा, शरीर को छोड़कर निकलेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रीमा खा दुना री हंत रुबेक के दिना, ये अंधकार सब निकलेगा। नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। परमेश्वर का आंख उतरते समय वो दुष्ट आत्मा अंदर छुपकर नहीं बैठ सकता है, अंदर छुपकर नहीं बैठ सकता है। अभी से शुरू हो गया है। अंदर छुपकर बैठा वो दुष्ट आत्मा सब बाहर निकलने के लिए शुरू हो गया है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अंदर छुपकर बैठा हुआ दुष्ट आत्मा सब यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस बाहर निकलने के लिए शुरू हो गया है। ओडा रेखा बाला रेखा बाधोना रिहंतुरुबिक दिना रिबल बल 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 शगल रिहंतुरिया। इन द नेम ऑफ जीसस। अंदर छुपकर बैठा हुआ सारा अंधकार बाहर निकल यीशु के नाम से। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस। कोई अंदर छुपकर नहीं बैठ सकता है, अंदर छुपकर नहीं बैठ सकता है। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस। ओडा रेखा बाला रेखा बाधोना रिहंतु रुबिक के दिना। परमेश्वर के अग्नि, प्रभु का अग्नि उतर गया है। अंदर छुपकर बैठा हुआ सब अंधकार बाहर निकल। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस। नहीं, तेरा टाइम खत्म हो गया है, तू नहीं रह सकता है, तू नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। हालेलुया, आमीन। थोड़े समय हम स्तुति करेंगे, थोड़े समय प्रभु को महिमा करेंगे। सभी लोग अपने होठों को खोलकर ओ परमेश्वर के उपस्थिति से, ओ स्वर्ग में बलिवेदी से परमेश्वर की ओक, वो अग्नि, वो अग्नि, आमीन, 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 उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। वो अग्नि, वो अग्नि, वो अग्नि, वो अग्नि, वो अग्नि। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। हालेलुया, Amen. 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 In the name of Jesus.
नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं। आज आपने जो छुटकारा दिया इसलिए धन्यवाद। ये दुष्ट आत्मा पूरे रीति से आपके बच्चों के शरीर को छोड़कर निकलने दो प्रभु। परिपूर्ण छुटकारा दीजिए, महिमा को प्रकट कीजिए। आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है मसीह। गॉड ब्लेस यू।